राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साल का अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 16 दिसंबर को किया गया। इस लोक अदालत में आपसी राजीनामा योग्य मामलों के निपटारे को लेकर पहल की गई। 38 खंडपीठ के माध्यम से लोक अदालत में 40,000 मामले रखे गए थे। न्यायालय में वर्षों से चल रहा है मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 16 दिसंबर को इस वर्ष का अंतिम लोक अदालत आयोजित किया गया, जिसमें 38 खंडपीठ के माध्यम से 40,000 मामले रखे गए, जिसमें 2900 न्यायालय में लंबित मामलों को शामिल किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में राजस्व, बैंक, बिजली, बीमा, नगर निगम सहित विभिन्न संस्थाओं से जुड़े राजीनामा योग के मामले भी रखे गए। नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि इस लोक अदालत के माध्यम से किसी की हार और किसी की जीत नहीं होती, बल्कि आपसी समन्वय से मामलों का निपटारा होता है। यहाँ सुलझे मामलों की अपील भी कहीं नहीं होती है। जी सर, बताएं, आज साल का आखिरी लोक अदालत है, कितने खंडपीठ की स्थापना की थी सर, किस पद्धति से आज सुनवाई की जा रही है? सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारे सिविल जिला राजनांदगांव में लगभग 38 खंडपीठ बनाए गए हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस के अलावा रेवेन्यू केसेस हमेशा के केसेस के लिए बनाया गया है। तो इन टोटल 38 केसेस खंडपीठ हैं, जिसमें लगभग 40,000 के आसपास केस रखे गए हैं, जिसमें 2900 के लगभग केस जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस होते हैं उनको रखा गया है। और उसके अलावा राजस्व के अलावा जो प्री लिटिगेशन के मामले होते हैं, बैंक से रिलेटेड है, बिजली विभाग से रिलेटेड है, या इनफैक्ट BSNL के से रिलेटेड है, तो वो सबको रखा गया है। और इसमें अभी जो हमेशा की तरह जो हमारे राजनांदगांव जिले के जो सभी आम नागरिक हैं वो काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए हैं। और इस साल का भी जो आखिरी जो हमारा लोक अदालत है, इसमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स है। और हम आशा करते हैं कि जैसा जिस तरीके से जागरूक है, विधिक रूप से जागरूक है, हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही अगर कोई केसेस अगर उनका है, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा और उनको बताना चाहूंगा कि लोक अदालत जैसे चूंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जो हेल्दी प्लेटफॉर्म है ही, जिसमें किसी भी पक्षकार को, जो हम कहते हैं कि कोई भी केस जब होता है तो कोई एक पक्ष हारता है, कोई एक पक्ष जीतता है। और चूंकि लोक अदालत हमको ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसमें दोनों पक्षकार अपने आपसी सलाह से, अपने रजामंदी से केस निपटाते हैं, जो अपने शर्तों के आधार पर होता है, जो विधि संगत हो उसको कोर्ट उसको मान्य करता है, उसमें डिक्री पारित करता है। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, लोक अदालत में जो हम डिक्री देते हैं उसका कोई अपील भी नहीं होती। तो ये काफी एक अच्छा, सस्ता, सुलभ जो एक प्लेटफॉर्म है, ये काफी अच्छा रहा है। और अभी तक के हमारे जितने भी अनुभव में हम देखते आ रहे हैं, राजनांदगांव जिले से हमेशा अच्छा रहा है। और चूंकि विशेष रूप से आप लोग का भी विशेष हमको योगदान रहा है कि जिस तरीके से हम प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोग कनेक्ट करते हैं, आप लोग बताते हैं, तो एक काफी एक अच्छा जरिया है जिससे लोग काफी अपने केसेस के प्रति जागरूक है और अपने केस निपटा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा पहल है और आप लोग का इसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, तो इसके लिए बताना चाहूंगा। अभी बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पक्षकार किन्हीं कारणों से यहाँ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे केसेस में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, सभी हाईकोर्ट के निर्देशानुसार यहाँ पे पक्षकार वर्चुअल माध्यम, जो VC के माध्यम से भी अपीयर हो सकते हैं और अपने केस को निराकरण करा लेते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कई बार होता है कि पक्षकार कहते हैं कि हम कोर्ट नहीं आ पाएंगे, इस कारण भी पहले मामले लंबित रह जाते थे, तो भी ये एक अच्छा मोड हो गया, फिजिकल के अलावा एक वर्चुअल मोड है, तो इससे काफी एक वो भी उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम कहते हैं, तो उनके लिए इजी हो गया है। और इससे पक्षकार भी दोनों के लिए भी कई बार जरूरी नहीं कि उनको आना जरूरी है, तो वो अपने एडवोकेट के माध्यम से अब चूंकि अपीयर कोर्ट में रहते ही हैं, तो ये इसलिए भी ये केस अच्छे से डिस्पोज हो रहा है। तो काफी अच्छा वर्चुअल भी हमको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। नेशनल लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो पाने वाले पक्षकारों के लिए भी व्यवस्था की गई थी। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर मामलों को सुलझाने की पहल की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश आलोक कुमार ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन कर सकता है। संबंधित पक्षों की सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसलों की सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले जितने ही अहमियत होती है, और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत है, कितने खंडपीठ स्थापना किए गए? हमारे यहाँ लोक अदालत के लिए 38 खंडपीठ न्यायालय का लेकर के, आउटलाइन का लेकर के और रेवेन्यू का लेकर के लगाया गया है। आप लोग जैसे है आज प्रयास कर रहे हो
आप लोगों से सिर्फ ये कहना है कि लोक अदालत में आपने देखा कि मैं जब विजिट कर रहा था तो बैंक का, BSNL का, नगर निगम का और भी सब बहुत से विभागों का है, बहुत से मुकदमे पड़े रहते हैं। लोग 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए नहीं दिए रहते हैं। उन सब चीजों को आज के दिन अगर लोग जमा करेंगे तो उनको बहुत से पैसों की छूट भी, ब्याज की छूट और कुछ और मूल में भी छूट हो जाता है। तो इन सब चीजों का आप लोग थोड़ा सा अच्छा सा प्रयास करिए, लोग संदेश दीजिए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई मामला पैसे की रिकवरी का न बचा रहे। और ये चीजें हैं कि हमारे कोर्ट में जो केसेज है 138 के निगोशिएबल के चेक वाले केस हैं, छोटे मोटे मारपीट के केस हैं, सिविल मामले हैं, फैमिली कोर्ट के केस हैं। इसी तरह से बहुत से छोटे छोटे केसों का निपटारा करने के लिए आज हम लोग करीब 3000 से ऊपर फाइलों को रखे हुए हैं। रेवेन्यू में इसी तरह से कम 30,000 के आसपास की फाइलें हैं। हम लोगों का संदेश मतलब प्रयास यही है कि सारे मुकदमों का निराकरण किया जाए। बाकी वकील साहब है, पक्षकार लोग हैं, भौतिक और न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आज आयोजित हुए लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, मोटर दुर्घटना, दवा प्रकरण, बैंक रिकवरी, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युतीय संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से त्वरित मामले सुलझते हैं तो वहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर से राहत मिलती है और रुपए एवं वक्त की बचत होती है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।